नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मोमल करंट जीके वार्षिकांक 2022-23 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के पार्ट नंबर सेकंड्स में हम बात करेंगे राजस्थान के करंट जीके के बारे में। कंप्लीट वीडियोस राजस्थान करंट जीके के बारे में रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शंस में हम बात करेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर जो करंट में यहाँ पे चर्चा में है। आपको बता दूँ, वार्षिकांक आपका नवंबर 15 तक यहाँ पे इसमें करंट जीके के रूप में कवर हो जाएगा। दोस्तों, आपको कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा, आई बटन्स पे उसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। आपको बता दूं, अभी तक जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने मित्रों में शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर सेकंड, मोमल वार्षिकांक 2022-23 के। हालांकि इसके अपडेशंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते रहते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला आप देख पा रहे हैं, 3 नवंबर 2022 को प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? आईपीएस उमेश मिश्रा को इस स्थान पे नियुक्ति मिली है। आपको बता दूं, इससे पहले डीजीपी एमएल राठौर की जगह इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो हाल ही में 2022 की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में 8वां स्थान राजस्थान को मिला। हालांकि 2021 की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में राजस्थान का 11वां स्थान था। हालांकि 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रदेश का कोई भी स्थान टॉप 10 के अंदर अपना स्थान नहीं बना पाया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज 26वें और ग्रेटर 33वें स्थान पे अपना जो स्थान है वो काबिजा बनाए। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता का पर केंद्र का वार्षिकांक सर्वेक्षण होता है, जिसमें अभी हाल ही में अगर बात करें तो डूंगरपुर देश भर के 16वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो कि 40वें हैं, कौन बने हैं? तो न्यायाधीश पंकज मित्तल हाल ही में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जो कि 40वें क्रमांक के हैं। आपको बता दूं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल कलराज मिश्र ने हाल ही में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की। साथ ही इनकी गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। इससे पहले हम बात करें तो एम श्रीवास्तव जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। हालांकि न्यायाधीश पंकज मित्तल का कार्यकाल 16 जून 2023 तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो जगदीप धनखड़ हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में उनको नियुक्ति दी गई। और बता दूं कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है भारत की। इन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई। संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 70 के बीच में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित है। उपराष्ट्रपति पद हेतु 780 वोटर्स में से 725 वोट हाल ही में जगदीप धनखड़ को मिले। उसके बाद में हम बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर्स लोकसभा के महासचिव जो हैं उत्पल कुमार सिंह हैं, आपको बता दूं। उसके बाद में दोनों सदनों के निर्वाचित शासन इसमें भाग लेते हैं। इससे पूर्व जगदीप धनखड़ पश्चिमी बंगाल के गवर्नर यानी कि राज्यपाल रहे। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 के झुंझुनू के चिड़ावा के पास स्थित किठाना गांव में हुआ। साथ ही उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के जो अध्यक्ष है लोकसभा के, वो ओम बिड़ला हाल ही में हैं। नेक्स्ट हम बात करें, 13 अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर सुधी राजीव को हाल ही में इस पद पर नियुक्ति मिली है। आपको बता दूं, प्रोफेसर संतोष कुमार सिन्हा इन्हें कोटा स्थित राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति बनाया गया। साथ ही यहाँ पे इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल इनका जो रहेगा वो 3 वर्ष का रहेगा और 70 वर्ष दोनों में से कोई भी पहले होगा तो इनका जो रिटायरमेंट है वो कर दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि अगली स्लाइड्स पे अपन चलेंगे। अगले क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, जिसमें प्रदेश में उद्योगियों की निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजीव अरोड़ा को इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया। आपको बता दूं, इसमें टोटल 21 मेंबर्स होते हैं।
7 जो होते हैं इस पे निदेशक के रूप में होते हैं और एक इसमें वाइस चेयरमैन होता है, जो कि यहाँ पे महावीर प्रताप शर्मा को वाइस चेयरमैन के रूप में इसकी नियुक्ति दी गई है। 3 सितंबर 2022 को राजीव अरोड़ा को राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इसके अंदर उद्योगों में निर्यात संबंधित विषयों की मॉनिटरिंग, साथ ही उसके संबंधित परेशानियों को दूर करना इसका मुख्य लक्ष्य होगा। 7 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अतिरिक्त मुख्य सचिव जो गृह सचिव हैं उनको यहाँ पे जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आपको बता दूं, हाल ही में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तथा एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन हेतु इनके प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में राजस्थान को नशा मुक्त बनाने का अहम निर्णय इनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय का भी यहाँ पे इसमें अनावरण किया गया। 3 जुलाई 2022 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे बनाया गया? डॉक्टर सुधीर भंडारी को हाल ही में राजस्थान के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति मिली। आपको बता दूं, इनकी नियुक्ति कुलपति के रूप में माननीय जो राज्यपाल महोदय इनके द्वारा की जाती है। उसके बाद में हम बात करें, इनके साथ ही डॉक्टर राजीव बगरहटा को सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के नए प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति मिली है। डॉक्टर राजीव बगरहटा, ध्यान रखें, एसएमएस के नए प्राचार्य होंगे। प्रदेश की पैरा महिला शूटर जो जून 2022 माह के अंत में विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 शूटर बनी है, तो उनका नाम अवनी लेखरा है, जैसा कि आप जानते हैं। आपको बता दूं, भारत की शीर्ष पैरा शूटर और टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक के विजेता गुलाबी नगर यानी कि जयपुर के रहने वाली अवनी लेखरा ने इतिहास रचा है। इन्होंने विश्व रैंकिंग की 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर अपना स्थान काबिज रखा। ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अवनी R210 M एयर राइफल महिला SH फर्स्ट और 8-15 M राइफल्स 3 पोजीशंस में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग 458.3 स्कोर के साथ यहाँ पे इन्होंने अपना स्थान काबिज किया। 20 वर्षीय अवनी लेखरा पिछले साल टोक्यो पैरालंपिक में भी 2 पदक जीत चुकी है। पहले भारतीय महिला ऐसी ये रही हैं। इन्होंने इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर राइफल SH फर्स्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण, साथ ही 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH फर्स्ट में कांस्य पदक जीता। अवनी पैरा ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला यहाँ पे खिलाड़ी बनी है। 2021 में इनको प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। साथ ही यहाँ पे और भी हम जानकारी लें तो इसमें आप देख सकते हैं पेरिस जो ओलंपिक 2022 का कोटा है वो भी इन्होंने यहाँ पे हासिल कर लिया है। देखिए, इर्द गिर्द की जितने भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देता रहूँगा। 10 जून 2022 को प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुनी गए नए निर्वाचित MP कौन कौन है? सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे रणदीप सुरजेवाला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के से हैं। मुकुल वासनिक ये भी कांग्रेस से हैं। प्रमोद तिवारी ये भी कांग्रेस से हैं। उसके बाद में घनश्याम तिवारी जो है ये BJP से हैं। तो ध्यान रहे 3 जो शासन है वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से है और 1 शासन जो है वो BJP पार्टी से है। तो इस प्रकार से 4 नए राज्यसभा के लिए यहाँ पे नवनिर्वाचित शासन राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 10 जून 2000 राजस्थान के मशहूर और पहले लोक कलाकार जिन्होंने फ्रांस में आयोजित एक कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया था, तो मामे खान ने इसका रेड कारपेट। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2022 से 23, ये 20 नहीं है, 23 के लिए विधानसभा के जन लेखा समिति का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो गुलाब चंद कटारिया को इस समिति का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पे चुना गया था वापस से। हालांकि पहले भी पब्लिक के अकाउंट्स कमेटी के यही थे। इसके साथ ही जन लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो गुलाब चंद कटारिया है। प्राक्कलन समिति के जो राजेंद्र पारिक इसके अध्यक्ष हैं। प्राक्कलन समिति ख के दयाराम परमार जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में आप लोग देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दिसंबर 2023 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया है, जो हाल ही में
राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल 2022 में आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार समिति का गठन किया गया था। हालांकि अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत रहेंगे, साथ ही डॉक्टर अरविंद मायाराम उसके उपाध्यक्ष रहेंगे और उसके शासन सचिव जो है आयोजक परिषद के सदस्य सचिव के रूप में यहाँ पे कार्यरत रहेंगे। उसके बाद में मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उसकी आवश्यकता के लिए जो उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो राम लुबाया, ये आईएएस ऑफिसर है जिनको नए जो जिले हैं राजस्थान में उनके गठन हेतु, साथ ही उनके आकलन के लिए जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया था, तो उसके जो अध्यक्ष है राम लुबाया जो कि आईएएस ऑफिसर है। और ये यहाँ पे प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रमुख शासन सचिव वित्त और उनके प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासक सचिव स्तर के होंगे, नीचे से न हो, वो इसके मेंबर्स हो सकते हैं। साथ यहाँ पे 14 फरवरी 2022 को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे बने, कौन बनी है, तो कृष्णा पुनिया को इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दूं पद्मश्री व पूर्व ओलंपिक व वर्तमान विधायक कृष्णा पुनिया ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। वहीं सतवीर चौधरी ने इसका उपाध्यक्ष का पद संभाला। साथ यहाँ पे राज्य सरकार ने हाल ही में विभिन्न आयोगों व बोर्डों के अध्यक्ष एवं उनके उपाध्यक्षों की नियुक्ति भी की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो आप जानते ही हैं संजय कुमार श्रोत्रिय हाल ही में आरपीसी के नए चेयरमैन होंगे। हालांकि आरपीसी में एक चेयरमैन के साथ में 7 सदस्यों का होना यहाँ पे जरूरी है, जो कि अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा इनकी जो सदस्य है और उसके चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। 31 जनवरी 2022 को प्रदेश की नई मुख्य सचिव किसे बनाया गया, तो उषा शर्मा को हाल ही में राजस्थान के नए चीफ सेक्रेटरी के पद पे दिया गया। हालांकि इससे पहले निरंजन आर्या का इन्होंने स्थान लिया। इससे पहले भी महिला कुशल सिंह 2009 में राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी महिला पद पर रह चुकी है, तो ये दूसरी महिला होंगी जो राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी बनी है। नेक्स्ट महिला एवं बाल विकास विभाग है। राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अवनी लेखरा को यहाँ पे जो है स्थान मिला है। अवनी लेखरा हाल ही में राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। आपको बता दूं अवनी लेखरा को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 साथ ही पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए विस्तार के बाद प्रदेश के कितने शासन मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तो 4 शासन हाल ही में मंत्रिमंडल जो है उसमें शामिल हो गए हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रेहाना रियाज चिश्ती हाल ही में राजस्थान महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी करंट क्वेश्चंस के रूप में ये आ भी चुका है। इसके बाद में हम बात करें तो राज्य सरकार है, 1 मिनट में आपको स्लाइड यहाँ से देखें। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर को किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, तो रूमा देवी। आपको बता दूं 2018 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो भी रूमा देवी को मिला है। इनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिज़ाइनर के रूप में यहाँ पे लिया जाता है। ये जयपुर परिषद की ओर से ये आयोजित किया गया था, जो कि स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है। 12 अप्रैल 2021 को वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गठित 6ठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष हाल ही में प्रद्युमन सिंह को चुना गया है। यहाँ से देखें तो प्रद्युमन सिंह जो है हाल ही में 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। आपको बता दूं राजस्थान फाइनेंस कमेटी 1994 में इसका गठन किया गया था। प्रद्युमन सिंह, लक्ष्मण सिंह, हाल ही में अशोक लाहौटी इसके 1 चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे। साथ ही यहाँ पे हम बात करें राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कृष्ण कुमार गोयल रह चुके हैं, और इससे पहले जो अध्यक्ष है 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला रही हैं। साथ ही RFC जो है 6th यानी कि राजस्थान फाइनेंस कमीशन जो है 2020 और 21 से लेके 2024 और 25 के बीच में गठित किया गया है। टोटल यहाँ पे 6.75 राज्य के हिसाब से यहाँ पे करों को ये नॉमिनेट करेगा, जिसमें पंचायती राज के लिए 75
10 से, साथ यहाँ पे DLB यानी कि डिस्ट्रिक्ट की लोकल बॉडीज़ होती है 24.90 के हिसाब से यहाँ पे रेशो में इसको बजट को ये नॉमिनेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट के अकॉर्डिंग। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हाल ही में 41वें स्थान पे कलराज मिश्र हैं। 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा हैं। इससे पहले जो अध्यक्ष की बात करें तो BL जटावत थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो ये भी आप याद रखें। आगे हम बात करें नेक्स्ट, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण जो की है वो पूर्व न्यायाधीश से प्रताप कृष्ण लोहरा ने की। आपको बताऊं कि ये प्रताप कृष्ण लोहरा जो हैं 5 साल तक यहाँ पे इनका कार्यकाल रहेगा। इससे पहले जो सबसे पहले लोकायुक्त थे राजस्थान के वो ID दुआ थे। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त जो है KPU मेनन है, ध्यान रखें KPU मेनन जो राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त थे। 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास को नियुक्त किया गया था। 18 जनवरी 1999 में राजस्थान के मानवाधिकार आयोग गठन की अधिसूचना के आधार पर इसका गठन किया गया था। हाल ही में अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 वर्ष के करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। ध्यान रहे, अब यहाँ पे इनका 5 वर्ष ना होगी, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। साथ ही मानवाधिकारी आयोग के 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों होने का प्रावधान। 11 दिसंबर 2020 को प्रदेश के नए सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किसने किया, तो डॉक्टर DB गुप्ता ने पद ग्रहण किया। आपको बता दूं 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया था। हालांकि DB गुप्ता प्रदेश के चौथे मुख्य सूचना आयुक्त रहेंगे। ये दिसंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत प्रदेश के किस क्रमांक के मुख्यमंत्री रहे, तो जो 25वें क्रमांक के। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लॉट्स में हम बात करेंगे चर्चित स्थान स्थापना अभियान समारोह की बात करेंगे। ये भी राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट से करंट जीके के रूप में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर अपन बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रदेश के किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो शिव प्रतिमा जो कि राजस्थान में सबसे ऊंची है नाथद्वारा के अंदर स्थित की गई है। नाथद्वारा राजसमंद जिले में पड़ता है। टोटल इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट स्क्वायर है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे अगले क्वेश्चंस में 22 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के किस स्थान पर 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी द्वारा शुरू किया गया। तो ये भी नाथद्वारा जो कि राजसमंद में स्थित है, यहीं पे 5G इंटरनेट की सांकेतिक शुभारंभ रिलायंस जियो के चेयरमैन के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चंस की बात करें, प्रदेश के किस संस्थान में DRDO इंडस्ट्री के एकेडमी साथ ही उत्कृष्टता केंद्र की स्थापित किए जाने की बात कही गई है। तो ये हमारे पास में राजस्थान के अंदर जो IIT जोधपुर है वहाँ पे इसके अंदर MOU साइन किए गए हैं। इस MOUs के तहत DRDO साथ ही IIT जोधपुर के बीच में हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। अगली हम बात करें तो हाल ही में किस देश ने बीकानेर में 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 280 रुपये का निवेश जो है MOU साइन किया है। तो इसमें नॉर्वे कंट्री है जिसने हाल ही में 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए जो अपना निवेश है वो यहाँ पे हाल ही में किया है। देखिए वैसे हम बात करें तो राजस्थान में जो सोलर एनर्जी के जो स्कोप हैं काफ़ी अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफली काफ़ी प्रकार की यहाँ पे आपको सोलर एनर्जी मिलती है। लगभग इसमें टारगेट 142 गीगावाट्स का हाल ही में राजस्थान कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस शहर में किया गया था, तो ये प्रतापनगर जयपुर में किया गया था। इसके अंदर आवासीय योजना में विभिन्न सुविधाओं से युक्त 576 फ्लैट राजस्थान आवासन मंडल ने बनाकर यहाँ पे दिए हैं। इसके हाल ही में लोकार्पण नगरीय विकास मंत्री राजस्थान के जो हैं शांति धारीवाल जी के द्वारा इनका लोकार्पण किया गया है। अगली हम बात करें प्रदेश के किन 2 शहरों में PM वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आपको बता दूं राजस्थान में प्रतापगढ़ और जयपुर के अंदर हाल ही में PM वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट लगाने के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं।
नेक्स्ट हम बात करें तो पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की और हम चलें तो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 22 अक्टूबर तक थोड़ा रूडा, ये ध्यान रखिए, इसको काट के यहाँ पे रूडा करना है, रूडा, ठीक है। ये एजेंसी है राजस्थान की। रूडा द्वारा प्रवेश का पहला क्राफ्ट बाजार कहाँ पे लगाया जाएगा, तो ये रूडा द्वारा पहला क्राफ्ट बाजार ये राजस्थान में अलवर के अंदर लगाया जाएगा। आपको बता दूं हाल ही में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राजस्थान में श्रीमती शकुंतला रावत हैं, इनके द्वारा अलवर में शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2022 का शुभारंभ किया गया था। इसमें काफ़ी प्रकार के एग्जीबिशंस रखे गए, काफ़ी प्रकार के स्थानीय हस्त शिल्पकारों साथ ही दस्तकार भी मौजूद यहाँ पे रहे। अनेक प्रकार की लगभग 60 स्टॉल्स यहाँ पे लगाई गई। विभिन्न प्रकार के जो कर्तव्य है, विभिन्न प्रकार के दस्तकारों द्वारा जो उनकी दस्तकारी है, हस्तशिल्प कला है, वो यहाँ पे इसमें निखारी गई। साथ ही यहाँ पे रूडा की बात करें तो रूडा यहाँ पे रूरल नॉन फर्म्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा 1995 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ध्यान रहे रूडा की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा 1995 में की गई और मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश के महिला अधिकारिता विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाए जाने की योजना यहाँ पे है। तो यहाँ पे गर्ल फ्रेंडली बनाए जाने की योजना लगभग 2 ग्राम पंचायतों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। इसमें बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत हर जिले से 2 गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाई जाएंगी। देखिए यहाँ पे गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में फ़िलहाल हम बात करें तो ये पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत सवाई माधोपुर के ज़िले से की गई है, जिसमें बालिका सशक्तिकरण अभियान के विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों, पंचायत के साथ ही सुपरवाइजरों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, रीको द्वारा किस स्थान पर पेट्रो जोन विकसित किए जाने की बात कही गई है। तो रीको द्वारा पेट्रो जोन राजस्थान में पचबदरा जो कि बाड़मेर में है वहाँ पे यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो 30 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के किस स्थान से 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन मंडौर बेरी गंगा वन क्षेत्र से किया गया था। आपको बता दूं हाल ही में पद्मश्री कैलाश शांकला स्मृति वन का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें लव कुश वाटिका कैलाश शांकला स्मृति में लव कुश वाटिका बॉटनिकल गार्डन्स का लोकार्पण भी इसमें किया गया। तो काफ़ी प्रकार की यहाँ पे जो शुभारंभ है, जो शुरुआत है वो यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा वन विभाग को लेके की जा रही है। अगली क्वेश्चंस की बात करें, रूपाखेड़ा की बात करें, रूपाखेड़ा साथ ही तामेश्वरा, यहाँ पे ध्यान रहे तामेश्वरा, इसको काट के रूपाखेड़ा और तामेश्वरा, ध्यान रहे रूपाखेड़ा और तामेश्वरा खनिजों से संबंधित किस खनिज से है, यानी कि इनका संबंध कौन से खनिज से है। रूपाखेड़ा तामेश्वरा का संबंध किन खनिज से है, साथ ही जिनके खनन पट्टों की ई नीलामी अगस्त 2022 में की गई थी। तो आपको बता दूं राजस्थान में रूपाखेड़ा तामेश्वरा का संबंध बेसिकली मैग्नीज से है, जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। आपको बता दूं बांसवाड़ा के अंदर ही रूपाखेड़ा तामेश्वरा खनिज ब्लॉक्स के नाम से जाने जाते हैं। राजसमंद जिले में नगेड़िया ब्लॉक्स भी यहाँ पे मैग्नीज के लिए काफ़ी फेमस है। साथ ही पिछले दिनों बांसवाड़ा के कालाखूटा में मैग्नीज खनन के पट्टे भी नीलाम किए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 8 अक्टूबर 2022 के अवसर पर स्वदेशी निर्मित कौन से नए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे। तो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसे LCH अपन कहते हैं, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स तैनात यहाँ पे राजस्थान के द्वारा पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किए गए थे। नेक्स्ट हम बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर पन्नाधाय उदय सिंह चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में किया है। आपको बता दूं हाल ही में मेवाड़ के इतिहास में त्याग बलिदान के प्रतीक पन्नाधाय उदय सिंह चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। ये प्रतिमाएं उदयपुर के गोवर्धन सागर पार्क में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं प्रदेश के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया।
तो राजस्थान के जोधपुर जो कि सालवा कला गांव के अंदर स्थित है, सालवा कला गांव के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का अनावरण के द्वारा किया गया। आपको बता दूं 1400 केजी यानी 1400 किलो वजनी इस प्रतिमा की स्थापना की जिम्मेदारी राजस्थान के अंदर जोधपुर के NRI की यहाँ पे रहेगी। साथ ही वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर इसके अनावरण किया गया। टोटल यहाँ पे इस मूर्ति की ऊंचाई 12 फुट यहाँ पे रहेगी, 12 फीट रहेगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो झालाना संस्थानिक क्षेत्र जो कि जयपुर में स्थित है, झालाना के अंदर राजस्थान के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया? तो आपको बता दूँ RCAT, इसको यहाँ पे RCAT के नाम से जानते हैं। तो इसका शुभारंभ राजस्थान के जयपुर में किया गया। एडवांस तकनीकों की ट्रेनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी को यहाँ पे इशारा देते हुए, हवाला देते हुए इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज के इंस्टीट्यूट भी राजस्थान के जयपुर में स्थित कर लिए गए हैं। दोस्तों हाल ही में हम बात करें तो मानसिंह SMS हॉस्पिटल के पास में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे प्रदेश के किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र का आयोजन किया गया? तो राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर पहला सत्र G20 का जो सत्र है उसके सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इट राइट स्कूल्स की हम बात करें तो इट राइट स्कूल्स का संबंध बेसिकली प्रदेश के 37 राजकीय विद्यालयों के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है, जिनके मापदंडों पर खड़े उतरने के लिए इट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। देखिए ये जो स्कीम्स है, ये जो कार्यक्रम है FSSAI के द्वारा यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। काफ़ी प्रकार के बेहतरीन यहाँ पे खाने को टेस्ट को लेके, खाने के स्वाद को लेके अनेक प्रकार की जांच प्रणाली इसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, आप देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन आ चुके हैं 19 से 20 अगस्त, ये ध्यान रखना 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान के अंदर 19 से 20 अगस्त के बीच में राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया था। बेसिकली तकनीकी उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने का मुख्य इसका लक्ष्य रहा और ये 19 से 20 अगस्त के बीच में इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। अनेक प्रकार के स्टार्टअप्स, निवेशकों, कॉरपोरेट्स, भागीदारी, शिक्षाविदों के एक ही मंच पर स्थापित किए जाने का ये एक पोर्टल है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के 45 स्टार्टअप्स ने अपने स्टार्टअप्स, उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन भी इस जगह यहाँ पे किया। वेब माई वे फ्रेमवर्क राजकीय क्षेत्र में अपनी तरह का एक वेबसाइट से डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके तहत यहाँ पे विभाग की डायनेमिक वेबसाइट से का बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। आवश्यकता अनुसार मेन्यू, सब मेन्यू, डायनेमिक फॉर्म्स के वेब पेज भी यहाँ पे इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इसी जो बिरला ऑडिटोरियम्स में ये जो स्टार्ट किया गया था 2 दिवसीय डिजी फेस्ट 2022, इसके अंदर विश्राम नामक यहाँ पे एक पहला कृषि ड्रोन भी था, जिसका प्रदर्शन राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 में किया गया था। तो आप ध्यान रखें राजस्थान के अंदर पहला कृषि ड्रोन्स का प्रदर्शन राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 में किया गया था, जिसका नाम विश्राम था। विश्राम, ठीक है। संबल की हम बात करें तो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों वयस्कों के उपचार के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज संबल पोर्टल्स का भी यहाँ पे शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हम बात करें प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला इट राइट स्टेशन, ध्यान रखिए इट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट्स प्रदान किया गया था। तो राजस्थान के अंदर जयपुर को ही यहाँ पे पहला इट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट्स दिया गया था। हालांकि ये 11वां इट राइट स्टेशन घोषित किया गया था। प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने प्रदान कर दी है? तो उदयपुर के अंदर यहाँ पे हाल ही में राजस्थान के अंदर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। अब यहाँ पे राजसिको द्वारा संचालित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना इसके द्वारा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2022 को जारी की गई नेशनल
रैंकिंग फ्रेमवर्क में राज्य के कौन से संस्थान टॉप 100 पे रहे हैं? तो आपको बता दूं इसमें टोटल 4 स्थान यहाँ पे टॉप 100 पे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बिट्स पिलानी है, एम्स जोधपुर है, वनस्थली विद्यापीठ है, MNIT जयपुर है। तो ये 4 संस्थान हैं जो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो निकाली गई है उसमें अव्वल पे रहे हैं। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी किए गए राज्यों के इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान प्रदेश में 12वें स्थान पर रहा है। आपको बता दूं हाल ही में जो भारत के नवाचार सूचकांक के 3रे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया है, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, ध्यान रहे। हाल ही में इस सूचकांक में राज्यों की सूची में तेलंगाना दूसरे स्थान पे है, हरियाणा तीसरे स्थान पे है, लेकिन राजस्थान का इसमें 12वां स्थान रहेगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। इसमें आप देखें तो उदयपुर स्थित किस झील को हाल ही में संरक्षित घोषित किया गया है? तो उदयपुर के अंदर पिछोला झील जो है उसको हाल ही में संरक्षित घोषित कर दिया गया है। बेसिकली उदयपुर स्थित पिछोला झील 24 मई 2022 को संरक्षित घोषित की गई है। इसमें झील संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत यहाँ पे संरक्षित किया जाएगा। हालांकि इसमें फतेह सागर, उदय सागर झील भी इससे पहले इस स्कीम्स में ऑलरेडी यहाँ पे अपना नामकरण कर चुकी है। तो ध्यान रहे उदयपुर से पिछोला झील, फतेह सागर, उदय सागर और आपका सिरोही से नक्की झील और आपका अजमेर से जो आपका अन्ना सागर झील है ये इसमें शामिल है, संरक्षित घोषित। और हालांकि सांबर झील भी इसमें शामिल है। रणखार वन्य संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो रणखार वन्य संरक्षण क्षेत्र राजस्थान के जालोर में स्थित है। हालांकि इसमें जालोर जिले के चितलवाना तहसील की खेजड़ियालय ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम जो रणखार के नाम से जाना जाता है वो वन्य जीव संरक्षण 1972 की धारा 36 के तहत राजस्थान के 16वें कंजर्वेशन रिजर्व में घोषित कर दिया गया है। तो ध्यान रहे रणखार वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र जालोर में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास में शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 से 20 में लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान ही इसके अंदर जो है अपना शीर्ष स्थान बनाया है। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जुलाई 2022 में जारी किए गए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के आकलन के लिए परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्वलिटी इंडेक्स 2020 और 21 में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो आपको बता दो राजस्थान का इसमें 13वां स्थान रहा है। हालांकि राजस्थान 8वें स्थान से 13वें स्थान पे जंप किया है। पिछली बार इसका राजस्थान का 8वां स्थान था, अब यहाँ पे 13वां स्थान इसने यहाँ पे प्राप्त किया है, जो कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से ये लॉन्च की जाती है। उसके बाद में हम बात करें प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर के फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोले जाने की बात कही गई है? तो फॉरेंसिक साइंस संस्थान राजस्थान के जोधपुर में खोले जाने की बात कही गई है। इसके लिए 15 एकड़ भूमि का आवंटन भी कर लिया है, जो कि जोधपुर में खोली जाएगी। आपको बता दूं ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस व राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक साइंस खोले जाने की बात कही गई है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर फॉरेंसिक साइंस लैब कहाँ खोली जाएगी? तो जोधपुर में खोली जाएगी। बजट में इसको पारित किया गया था, काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड्स, यहाँ से देखें। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में पहले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। तो 25 जुलाई 2022 को प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए किस परिषद ने स्त्री निधि तेलंगाना के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के द्वारा यहाँ पे महिला वित्तीय संस्थान के ऊपर MOU साइन किए हैं। 26 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया था। नेक्स्ट हम बात करें प्रथम वर्ष में इसको 6 जिलों में शुरू किया जाएगा। करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर इसमें शामिल होंगे। अगली हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हाल ही में 4 से 10 जनवरी 2023 को प्रदेश के किस स्थान पर रहेगा? तो रोहट जो पाली पड़ता है, तो यहाँ पे इसका जो शुभारंभ वो किया जाएगा। आपको बता दूं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो भी सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करें तो 14 जुलाई 2022 को जारी किए गए ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन्स के 2022 के सर्वे के परिणाम स्वरूप दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के कौन से 2 शहर शामिल किए गए? तो भारत के जयपुर, उदयपुर इसके अंदर शामिल किए गए हैं। हालांकि जयपुर को 8वां स्थान मिला है, उदयपुर को 10वां स्थान इस रैंकिंग में मिला है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट का आयोजन हाल ही में जयपुर में किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसके अंदर राजसा की ओर से तैयार मोबाइल ऐप्स जो न्याय रो साथी ई पाठशाला डिजिटल लोक अदालत की लॉन्चिंग भी राजसा के द्वारा यहाँ पे की गई है। ये एक राजस्थान का एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच में 122 एस्पिरेशनल जिलों की लीगल लिटरेसी प्रोग्राम, साथ ही टेली लॉ न्याय बंधु इसमें शामिल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो अगले क्वेश्चंस पे हम बात करें तो इसमें यहाँ से देखें 6 जुलाई 2022 को माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन्स के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर रहा है, उदयपुर यहाँ पे इसमें रहा है। ध्यान रहे शोल्डर सीजन जो कि माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट्स पर जारी किया गया था, इसमें राजस्थान का उदयपुर टॉप पर रहा है। हालांकि इसमें राजस्थान की बात करें तो उदयपुर जो कि टॉप पे रहा है, उसके बाद में जकार्ता, उसके बाद सियोल, उसके बाद जयपुर भी इसमें टॉप पे रहा है। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ से स्क्रीन पे देखें तो इसमें तो ये अपना हो गया जयपुर और उदयपुर, ठीक है। यहाँ पे देखें उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है 16 जुलाई, एक मिनट हाँ ठीक है, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ये हो गया। यहाँ से देखिए 16 जुलाई 2022 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया था? तो यहाँ पे राजस्थान विधानसभा के द्वारा ये जो डिजिटल आपका संग्रहालय है वो यहाँ पे किया गया था। संविधान पार्क राजस्थान के अंदर राजभवन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब विधायक नगर जयपुर में स्थित है। ये भी ध्यान रहे, आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 3री बैठक का आयोजन 9 जुलाई 2022 को कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। आपको बता दूं 25 वर्ष के बाद उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन ये हुआ है। इसके अंदर काफ़ी प्रकार के MOU साइन भी किए गए, जिसमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, साथ ही यहाँ पे जल जीवन मिशन से के वित्त पोषण 90-10 करने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वर्ष 2001 के साथ में 2011 की जनगणना के अनुसार काफ़ी प्रकार की महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस राज्य स्तर की यहाँ पे मांगों के रूप में बढ़ाए गए। नेक्स्ट हम बात करें 20 जुलाई 2022 को प्रदेश की पहली वर्चुअल कोर्ट यहाँ पे जयपुर के अंदर खोली गई, ध्यान रहे। नेक्स्ट प्रदेश का पहला मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ पे बनाया गया? तो ये भी आपको भट्टों की गली रेलवे स्टेशन जयपुर रिंग्स मार्ग में पड़ता है, तो यहाँ पे इसका स्थापन किया गया। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, जो कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 15 जुलाई 2022 को इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो गंगा सिंह विश्वविद्यालय आपका बीकानेर में पड़ता है। नेक्स्ट 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के किस नवीन कार्यक्रम की लॉन्च किया गया? तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, हाल ही में यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा नया कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रदेश की पहली खेल अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में पहली पेरा खेल अकादमी, यहाँ पे ध्यान रखना पेरा, राजस्थान की पहली पेरा खेल अकादमी जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर के अंदर यहाँ पे जो है पेरा अकादमी खोली गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो 19 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअल जो शिलान्यास है वो किया गया था। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअल जो शिलान्यास है वो सीकर में किया गया है। हाल ही में ऑडिटोरियम शेखावटी की स्थानीय स्थापत्य कला का अनुपम प्रदर्शन यहाँ पे करेगा। इसमें काफ़ी प्रकार की आर्ट्स गैलरी, पुस्तकालय, गेस्ट रूम्स, बेनिकेट्स, मल्टीपर्पज़ हॉल हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम्स हो गया, ऑफिस का निर्माण इत्यादि अत्याधुनिक स्थिति में अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी से रहित है वो यहाँ पे इसमें संचालित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें प्रदेश के किस स्थान पर विश्व का अपनी तरह का पहला हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा? तो डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक जो है राजस्थान के अंदर नागौर के नावा जगह पे बनाया जाएगा। विश्व में यह पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा, जिसमें देश और विदेशों की ब्रॉडगेज हाई स्पीड की टेस्टिंग की जाती है। इस प्रकार से 45 किलोमीटर का टोटल ट्रैक की लंबाई होगी। यह एक ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, सभी स्टेशन सोलर पावर से संचालित होंगे। नेक्स्ट
भरतपुर जिले का किन दो तहसीलों की 749 हेक्टेयर भूमि की हाल ही में वन संरक्षित घोषित करने की बात कही है। तो भरतपुर के अंदर नगर और पहाड़ी का जो संरक्षित क्षेत्र है उसको वन संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आपको बता दो बाबा विजयदास ने आत्महत्या का प्रयास किया था, हालांकि उनके बाद में उसका निधन हो गया था, वो भी यहाँ पे चर्चा में रहा था। अवैध खनन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका ये जो है उनका निधन हुआ था। साथ ही यहाँ पे स्थित आदि बद्री कनकाचल पर्वत भी यहाँ पे स्थित है। 19 जुलाई 2022 को भारत में निर्मित पिनाका MK के एडवांस वर्जन का सफल प्रशिक्षण DRDO के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया था। आपको बता दो 45 किलोमीटर दूर टारगेट्स का नेस्ताबूद यहाँ पे इसके द्वारा किया गया था। पिनाका के इस अपडेट्स वर्जन से सेना की मारक क्षमता काफ़ी यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। साथ ही पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण भी जो भारतीय सेना है उसके द्वारा कर लिया गया है। नेक्स्ट, सवाई मानसिंह अस्पताल में IPD टावर की ऊंचाई 115.5 मीटर यहाँ पे रखी गई है। ध्यान रहे 115.5 मीटर जो है उसकी हाइट है IPD की, जो कि यहाँ पे SMS हॉस्पिटल के टावर के रूप में बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूँ हाल ही में इसमें 500 बेड का IPD टावर लगाया जाएगा। हालांकि 115.5 मीटर प्रस्तावित है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 51.48 मीटर की ऊंचाई की स्वीकृति दी है। तो इस प्रकार से समिति ने मौके मुआवजे पर 130 मीटर ऊंचाई तक निर्माण इसको लीगल मंजूरी दे दी है। 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रदेश के जिलों की रैंकिंग की बात करें तो प्रथम स्थान पे यहाँ पे सीकर जिला रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीकर का हिस्ट्री रहा है, जो कि पहले स्थान पे यहाँ पे रहा है। चलिए बात करते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। 26 जून 2022 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के खनन पट्टे को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। तो राजस्थान के अंदर हम बात करें तो सीकर के अंदर रायला गांव पड़ता है, जो खंडेला के पास में है। तो रायल गांव के पास में खंडेला गांव है, जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पट्टे जारी करने की बात कही गई है। दोस्तों आपको बता दूं रायल में 1086.46 हेक्टेयर में यूरेनियम ऐश के भंडार मिले हैं। अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम ऐश के भंडार संभावित हो सकते हैं। इस प्रकार से देश के अभी तक यहाँ पे झारखंड के सिंहभूमि, साथ ही जादूगोंडा और आंध्र प्रदेश के यूरेनियम खनन यहाँ पे जाने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं झारखंड, आंध्र प्रदेश के बाद में राजस्थान भी तीसरे स्थान पे, राजस्थान के अंदर यूरेनियम खनन के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो 30 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करते हैं। तो यहाँ पे 30 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शंस प्लान 2020 के तहत जारी की गई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया? तो राजस्थान को एस्पायर श्रेणी में इसमें रखा गया है। आपको बता दूं राजस्थान के अंदर BRAP यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शंस प्लान के तहत यहाँ पे टॉप पे जो रहे हैं, टॉप पे जो स्टेट रहे हैं, इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना रहे हैं। साथ ही उसके अंदर द्वितीय श्रेणी जो है अचीवर्स की है, और अचीवर्स में यहाँ पे मुख्य जो राज्य रहे हैं इसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। एस्पायर्ड श्रेणी में हम बात करें जिसमें टॉप यहाँ पे राजस्थान रहा है, आसाम रहा है, कर्नाटक है, गोवा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो ध्यान रहे इस प्रकार के मुद्दे भी आप याद रखें। रैंकिंग का उद्देश्य की बात करें तो राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के बीच समग्र कारोबारी का माहौल जनरेट करना है ताकि निवेशकों को आकर्षित कर सके, और जिन मापदंडों पर रैंकिंग आधारित है उनको यहाँ पे पूरा भी किया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर चामुंड के अंदर यहाँ पे महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने जाने की बात इसमें कही है। आपको बता दूं इसकी लागत 5 करोड़ रुपए रहेगी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जून 2022 के उत्तरार्ध में जारी की गई वर्ष 2021 और 22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रदेश का 10वां स्थान रहा है। इससे पहले तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र रहे हैं जिसमें चौथे स्थान पे यहाँ उसके बाद में राजस्थान 10वें स्थान पर रहा है। इससे पहले तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र रहे हैं। नेक्स्ट, प्रदेश के
कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है? तो राजस्थान के अंदर जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को कंप्लीटली सोलर एनर्जी से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट, मई 2022 में प्रदेश के किस स्थान पर एडवांस टॉन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS का सफल प्रशिक्षण किया जाएगा? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि जैसलमेर में स्थित है, वहाँ पे इसका सफल प्रशिक्षण एडवांस टॉन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देख पा रहे हैं 22 मई, यहाँ से देखिए 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में स्थित आमागढ़ लेपर्ड सफारी का वर्चुअली उद्घाटन किया था? तो आमागढ़ लेपर्ड सफारी का वर्चुअली उद्घाटन जो है जयपुर के अंदर किया गया था। इससे पहले भी हमारे पास में जयपुर के अंदर काफ़ी प्रकार की सफारी यहाँ पे घोषित है। टोटल जयपुर शहर में 4 सफारी मौजूद है। पहली हाथी सफारी भी इसमें संचालित है। आमागढ़ जयपुर के अंदर दूसरी लेपर्ड सफारी है। तीसरी लेपर्ड सफारी आप आमागढ़ को देख सकते हैं। इससे पहले जवाई पाली के अंदर स्थित है और झालाना के अंदर स्थित है, और नेक्स्ट हमारे पास जयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से 3 लेपर्ड सफारी यहाँ पे हैं, जिसमें जवाई, झालाना, आमागढ़ इसमें शामिल है। ठीक है, हाथी सफारी तो यहाँ पे जयपुर में स्थित है। 16 मई 2022 नेक्स्ट 16 मई 2022 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए गजट नोटिफिकेशंस के द्वारा जारी कर दिया है। यह प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना रहेगा? तो आपको बता दूं, जो चौथा टाइगर रिजर्व है, चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को यहाँ पे कंसिडर कर दिया है। इससे पहले हम बात करें तो रणथंभौर है, जो कि 1973 में यहाँ पे जो बनाया गया था। उसके बाद में सरिस्का है और मुकुंदरा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं चौथा यहाँ पे टाइगर रिजर्व रहेगा। इससे पहले 3 मैंने आपको बता दी, जिसमें रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा है। यहाँ पे 52वें टाइगर रिजर्व जो कि देश में रहेगा। उसके बाद में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही बूंदी भीलवाड़ा क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया है। तो बूंदी का 27% वन क्षेत्र इसमें शामिल है। साथ ही संबंधित इसमें बूंदी भीलवाड़ा जो जिले हैं उनका क्षेत्र भी इसमें लिया गया है, जो कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर चौथा टाइगर रिजर्व होगा, और पूरे भारत में ये 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा। टोटल इसमें हम बात करें तो 1052 किलोमीटर इसकी टोटल क्षेत्रफल रहेगा। नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के पहले चरण में राजस्थान को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई थी? तो 17वीं रैंक यहाँ पे राजस्थान को इसमें मिली थी। राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट की स्थापना जयपुर में की थी, लेकिन फिनटेक यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जोधपुर में स्थित की गई थी। तो ध्यान रहे, राजस्थान के अंदर फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट और डिजिटल पार्क की बात करें तो जयपुर आ जाएगा, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपका जोधपुर आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट, 5 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस शहर में IPD टावर व हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के अंदर SMS हॉस्पिटल में किया गया था। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट अनूप भरतिया के द्वारा यहाँ पे इसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड से, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया जाएगा। ये 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस होगी। नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना करते किस स्थान पर जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा? तो रोहट पाली में स्थित है, रोहट में बनाया जाएगा। 9 फरवरी 2022 को कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, ये जयपुर में है। नेक्स्ट, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश के किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो चौंप जो कि चौमू में है, जयपुर के पास में स्थित है, और ये राजस्थान का पहला होगा। लेकिन वैसे भारत की बात करें तो ये आपका दूसरे नंबर पे होगा, लेकिन विश्व की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे स्थित होगा। इसकी जो कैपेसिटी है जो दर्शकों की वो 75,000 होगी। 280 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण में बनाया जाएगा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा होगा। इससे पहले मोटेरा जो कि अहमदाबाद में स्थित है वो यहाँ पे टॉप पे रहा। नेक्स्ट हम बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री एवं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने जयपुर के किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना के तहत किया? तो ग्राम पंचायत भटेरी जो कि बस्सी में जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, राज्य का अल्ट्रा थर्मल
अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित है? तो अल्ट्रा थर्मल पावर देश का दानपुर बांसवाड़ा में लगाए जाने की बात कही गई है। इसमें टोटल 800 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए जाएंगे, जिसमें टोटल 2400 मेगावाट का उत्पादन इसके द्वारा यहाँ पे अल्ट्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। आपको बता दूं इसमें 3 कैटेगरीज होती है। सब क्रिटिकल प्लांट्स की हम बात करें, साथ में हम बात करें सुपर क्रिटिकल प्लांट्स, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सब क्रिटिकल प्लांट से राज्य में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थित है। इसमें 1 यूनिट बिजली उत्पादन में 600 ग्राम कोयला का उपयोग में लिया जाता है। सुपर क्रिटिकल प्लांट्स की बात करें तो 1 यूनिट बिजली उत्पादन के लिए 500 ग्राम का कोयला की खपत होती है। नेक्स्ट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट्स की बात करें तो 450 ग्राम के अंदर हम 1 यूनिट का उत्पादन बिजली के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें तीनों के डिफरेंस होते हैं। आगे हम बात करें तो 26 जनवरी 2022 को किस स्थान पर संवैधानिक पार्क का शिलान्यास किया गया था? तो ये जयपुर में राजभवन में किया गया था। 45 शिल्प संविधान पार्क में प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदेश के इकोलॉजिक पार्क जो है लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। नेक्स्ट प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस स्थान पर 6ठी बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई? तो बबलियान वाला चौकी जो कि जैसलमेर में स्थित है। इससे पहले हम बात करें 5 स्थानों पर तो अटारी, फिरोजपुर, होशेनीवाला, सादकी, पेट्रोपोल, साथ ही नड़ा बट बॉर्डर के ऊपर भी यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई थी। हाल ही में बबलियान चौकी पे की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रदेश के किस शहर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई? तो जयपुर में RCAT करके। प्रदेश से नेक्स्ट हम बात करें प्रदेश में ये हो गया। राजस्थान में प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम, ये जयपुर में है। ठीक है, राजस्थान के कौन से 2 रेलवे स्टेशन को आधुनिकतम विश्व स्तरीय बनाने की कार्य शुरू कर दिया है? तो गांधीनगर हो गया और उदयपुर रेलवे स्टेशन हो गया। इनको हाईटेक जो रेलवे स्टेशन है वो बनाए जाने की बात कही गई है। आगे हम बात करते हैं प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको कहाँ पे स्थित है? तो करौली औद्योगिक क्षेत्र जो कि भिवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट प्रदेश की किस झील के विकास एवं संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी का गठन किया गया था, जो कि चौथी झील के रूप में इसको शामिल किया गया है? तो सांबर झील प्रबंधन एजेंसी जो है, इससे पहले चिल्का, EKW, लोकटक, सांबर इसमें शामिल कर लिए गए हैं। दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में सांबर झील, केला देवी, भरतपुर दोनों ही रामसर साइट स्थित है। यह वन पर्यावरण मंत्री व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई थी। रिको द्वारा नेक्स्ट हम बात करें तो रिको द्वारा 4 स्थानों को पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र तय किया गया। ध्यान रहे यहाँ पे रिको लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे रिको नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रिको द्वारा 4 स्थानों को पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है। तो जिसमें सथाना, अखलिया, सोनियाना, बिट्ठल, ये 4 स्थान स्थित है। आपको बता दूं सथाना अजमेर में है, उखलिया भीलवाड़ा में है, सोनियाना चित्तौड़ में है, बिट्ठल जालौर में स्थित है। ठीक है, प्रदेश के पहले एयरपोर्ट 11 अक्टूबर 2021 को निजी क्षेत्र में सौंपा गया। ये सांगनेर एयरपोर्ट है। नेक्स्ट हम बात करें सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल 660 मेगावाट की यूनिट का उत्पादन शुरू कर दिया गया। आपको बता दूं 660 मेगावाट की 8 यूनिट इसमें शामिल है, जिसमें टोटल 5280 मेगावाट ऊर्जा का जो संचालन है वो किया जाएगा। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किशनगढ़ में बनाया जाएगा, जिसमें DMIC रोड पर स्थित होगा। मार्बल सिटी के नाम से भी किशनगढ़ को जानते हैं। नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर कहाँ पे? ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बोरानाड़ा जोधपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड्स की हम बात करते हैं। इसमें प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र SSB का अकादमी खोला जाने की बात कही गई? तो ये मोहनपुरा पलसाना के पास में खोला जाएगा। डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे रलावता शिखर में खोला जाएगा। प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो आपका शंभूपुरा कोटा में स्थित है। शंभूपुरा कोटा पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने के लिए सबसे पहला देश हमारा राजस्थान है भारत में। उसके बाद में प्रदेश से 2021 में राज्य सरकार के द्वारा जारी किए सतत विकास लक्ष्य 2021 में राजस्थान के अंदर कोटा अव्वल पे रहा है। उसके बाद चूरू झुंझुनू इसमें शामिल है। 9 सितंबर 2021 को किस राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग्स का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया? तो NH 925A जो कि बाड़मेर
जालोर सीमा को यहाँ पे जोड़ती है। यहाँ पे विमान जो उतारा गया है वो हरक्यूलस C-130J इसमें उतारा गया था इस इमरजेंसी लैंडिंग में। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर में है, लेकिन आपका जो बाड़मेर के अंदर बनाया गया है वो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, और वर्तमान में परिषद की ओर से जोधपुर में केवल अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान प्रायोजित परियोजना में था। नेक्स्ट 42% हिस्सा हाल ही में देश का करीब बाजरे में रहेगा। 56% राजस्थान, पूरे देश में 56% बाजरे का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पाया जाता है। सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर में स्थित है भरतपुर। बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास में है, प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल से जो खोला जाएगा वो गांव हल्दीना है। पहला चित्तौड़गढ़ झुंझुनू और तीसरा अलवर के अंदर हल्दीना गांव के अंदर खोला जाएगा। प्रदेश में नवगठित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर में खोला जाएगा। निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय स्वीप ध्यान रखें स्वीप सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इंदिरा नगर जो कि जयपुर में स्थित है वहाँ पर किया जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास में 4 जिले शामिल हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर इसमें शामिल होंगे। 29 अमृत सिटी के नाम से भी शहरों का चयन राजस्थान के अंदर किया गया है। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहाँ पे मनरेगा के अंदर 100% महिला मेट शामिल हैं, भीलवाड़ा हो गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना 1 के तहत 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान पर देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से शुरू किया गया है, तो बालोजी गांव कोटपुतली के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे पास में राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण करंट जीके का पोर्शंस इसी के अंदर है। नेक्स्ट पोर्शंस की हम बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो दोस्तों कंप्लीट राजस्थान जीके जो है 1 ईयर्स का आपको इसी पार्ट्स में मिल जाएगा। अलग अलग पार्ट्स में आपको डिस्कस करने की बात नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा तो हमारे पास में नेक्स्ट जो सेशन है वो हमारे पास में राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट करंट जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लेके चलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, केंद्र सरकार की नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 को एक रिपोर्ट जारी की गई। उसके आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा की क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पे राजस्थान ने अपना स्थान प्राप्त किया। हालांकि राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान में एक ऊंची छलांग इसमें लगाई है, सौर ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में कर्नाटक, गुजरात इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पे काबिज हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो देश में अब तक कुल विकसित सौर ऊर्जा क्षमता में अकेले राजस्थान की हिस्सेदारी की बात करें तो 20% जो है राजस्थान की टोटल जो भी सौर ऊर्जा उत्पादित ऊर्जा है उसमें 20% अपना जो हिस्सा है वो यहाँ पे सौर ऊर्जा में रखता है। मैं बात कर रहा हूँ देश की। उसके बाद में हम बात करें तो इसमें हमारे पास में जो हाल ही में अगर बात करें तो कर्नाटक दूसरे स्थान पे 7,534 मेगावाट के साथ ही 6,309 मेगावाट क्षमता के साथ में गुजरात तीसरे स्थान पे। हालांकि हम बात करें तो 10 जो गीगावाट जो सोलर एनर्जी है वो विकसित कर राजस्थान देश के पहले स्थान पे पहुंचा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 17 अप्रैल 2022 को कितनी ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पाद में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसमें हमारे पास में अगर हम देखें तो इसमें 17,040 मेगावाट जो है 17,040 मेगावाट के साथ में राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर इससे हम थोड़ी और डेटा की हम बात करें तो अभी हाल ही में जो राजस्थान का पास में जो मेगावाट क्षमता है सौर ऊर्जा में वो 17,040 है। साथ ही यहाँ पे 16,587 मेगावाट गुजरात की है और तमिलनाडु की जैसा कि हमने बोला कि 16,999 मेगावाट इसकी क्षमता है। साथ ही थोड़े डेटा की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। नवीनीकरण ऊर्जा में जो समग्र रूप से जो शामिल किए जाते हैं डेटा, जिसमें विंड पावर होती है, बायो पावर होती है, सोलर पावर इसमें शामिल होती है जो कि नवीनीकरण ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को एनटीपीसी की ओर से प्रदेश में स्थापित होने जा रहे किस सौर
प्रोजेक्ट का वर्चुअली शिलान्यास किया था। तो मैं आपको बता दूं, जैसलमेर में नोक जो है वहाँ पे वर्चुअली एनटीपीसी के द्वारा जो शिलान्यास किया गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो वो हमारे पास में नोक जैसलमेर में किया गया है। जैसा कि आप और भी त्रिवेणी संगम की हम बात करें, जो कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के तीनों प्लांट जो सोलर प्रोजेक्ट हैं उनको अगर शामिल कर दिया जाए तो ये त्रिवेणी पर स्थित एक 9 गांव है जो कि एनटीपीसी की सहायता से यहाँ पे भी सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। टोटल इसमें 735 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इसमें लगाए जाएंगे, जो कि अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहला जो सोलर प्रोजेक्ट है वो भडला है और ये जोधपुर में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है अभी तक का जो है वो भडला ही है। उसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर जो एनटीपीसी के प्रोजेक्ट हैं उसमें और भी प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें नोखा है, शंभू की पट्टी है, छत्तरगढ़ है। ये तीनों जो प्रोजेक्ट हैं वो बीकानेर पे शामिल हैं। और इसी प्रकार से जैसलमेर के अंदर भी 3 प्रोजेक्ट से यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें नोक, देवीकोट, फतेहगढ़ इसमें शामिल है। तो ये भी डेटा आप याद रखें, ध्यान रहे। बीकानेर में नोखा, शंभू की पट्टी, छत्तरगढ़ शामिल है। इसी के साथ में जैसलमेर, नोक, देवीकोट, फतेहगढ़ इसमें शामिल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रदेश में किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी मिल गई है? तो इसमें जैसलमेर जो कि 800 मेगावाट विकसित करेगा और बीकानेर को यहाँ पे 1000 मेगावाट जो उत्पादन करने का लक्ष्य है वो रखा गया है। तो दोनों के डेटा आप देख सकते हैं, जैसलमेर और बीकानेर इसमें शामिल होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके अंदर 1 जुलाई 2022 को राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मध्य एक एमओयू के तहत प्रदेश में एनटीपीसी कितनी क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करेगा? तो इसमें हमारे पास में 10,000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, जो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के नाम से है, वो यहाँ पे इसमें स्थापित एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा, जो कि हाल ही में राज्य सरकार के बीच में एमओयू साइन किया गया है। इसके बाद में इस एमओयू में प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ का निवेश भी होगा। इस हालांकि विश्व का सबसे बड़ा भडला प्रोजेक्ट इसमें शामिल है सोलर का। उसके बाद में जैसलमेर की नोक है जो कि 925 मेगावाट क्षमता का है और कई जिलों में 3500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट भी संचालित है। हालांकि राजस्थान अभी तक पवन ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान यहाँ पे रहा है। देश में 5वें स्थान पे पवन ऊर्जा के लिहाज से राजस्थान का नंबर आता है। पहला तमिलनाडु है, दूसरा कर्नाटक है और फिर महाराष्ट्र, गुजरात और फिर हमारे पास में राजस्थान का नंबर 5वें स्थान पे आता है। पवन ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। अक्षय ऊर्जा में सौर, पवन, हाइब्रिड तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को सम्मिलित करके इसको अक्षय ऊर्जा नाम दिया गया है। कुल उत्पादन जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18,700 मेगावाट है। साथ ही विंड एनर्जी की बात करें, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं, ये हमारी 4,338 मेगावाट है। हाइब्रिड एनर्जी की बात करें तो 985 मेगावाट है। सौर ऊर्जा की बात करें 13,234 मेगावाट है। बायोमास एनर्जी की बात करें तो 120 मेगावाट है। स्मॉल हाइड्रो की बात करें तो इसमें 23 मेगावाट शामिल है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है सभी अक्षय ऊर्जा के तहत सम्मिलित हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में प्रदेश को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को किन 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को शुरू किया गया, जिसमें पहला छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना है और दूसरी कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना है। आपको बता दो, छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना में 2 यूनिट लगाई जाएंगी, जिसका 660 जो मेगावाट है वो 1 यूनिट का होगा। उसके बाद में कालीसिंध जो तापीय विद्युत परियोजना है उसके अंदर 1 यूनिट शामिल की गई है, जिसकी जो क्षमता है वो 800 मेगावाट की है। तो इस प्रकार से ये दोनों डेटा मैंने आपको दे दी। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य सरकार के द्वारा 2022 में अक्षय ऊर्जा के 14,200 मेगावाट क्षमता के 3 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसमें टोरंटो पावर शामिल है, साथ ही ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन शामिल है। उसके बाद में HPCL एनर्जी, ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो 14,200 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का निर्माण करेंगे राज्य सरकार में। साथ ही हम थोड़ी चर्चा और करें तो 14,200 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड मिला के है और 2,000 मेगावाट सिर्फ सोलर ऊर्जा यहाँ पे उत्पादित इनके द्वारा की जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो कि यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो रखा है, इसको आप देख लीजिएगा, ये बाई मिस्टेक से टाइप हो गया। देखिए हाल ही में 23 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड के प्रस्ताव सोलर विंड एनर्जी पावर के लिए भूमि का चिन्हित यानी कि आवंटन की है। तो इसमें जोगा गांव जैसलमेर में स्थित है, उसको यहाँ पे इस सोलर विंड एनर्जी पार्क के रूप में जो है वो प्रस्तावित की है। इसमें टोरंटो, ACME, HPCL, NTPC, अडानी पांचों कंपनियां इसमें शामिल होंगी। तो ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण राजस्थान की ऊर्जा से लेके संबंधित जो स्लॉट्स है वो हमने कंप्लीट किया। आगे हम नेक्स्ट स्लॉट में चल रहे हैं जिसमें सरकारी योजनाएं आयोग आर्थिक गतिविधियों की हम चर्चा इस नेक्स्ट स्लॉट्स में करेंगे। तो चलिए इसमें पहले क्वेश्चंस की ओर मैं आपको लेके चलता हूं। हाल ही में राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ। हालांकि इसका आयोजन है 7 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच में जयपुर के सीतापुरा JECC इन्वेस्टमेंट रीजन्स में इसका उद्घाटन किया गया 7 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच में। इसकी मूल थीम कमिटेड डिलीवर्ड्स इसकी मेन थीम्स रही। समिट्स के दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति जो कि 2022 को भी लॉन्च किया गया। राजस्थान प्रोत्साहन योजना 2022 में कुछ प्रावधान रखे गए। प्रदेश में बड़े स्तर पर उद्योग लगाना, रोजगार उपलब्ध करवाना वाले समूह जो हैं उनको जनजातीय समुदाय के उत्थान हेतु कार्य करने के लिए उद्योग को सामूहिक प्रोत्साहन भी इसमें दिया जाएगा। साथ ही इसमें 33 उद्योगों इकाइयों का शिलान्यास करके 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण भी इसमें किया। रिको के 25 नए उद्योगों का उद्घाटन किया। साथ ही इसमें 10.44 लाख करोड़ का निवेश भी इसमें प्रस्तावित होके इसमें हस्ताक्षर किए गए। राज्य में रोजगार सृजन भी इसमें काफ़ी किए गए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हाल ही में राजस्थान के धानक के गांव से हुई। धानक के गांव राजस्थान के जयपुर जिले में पड़ता है, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को की गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इसके देखिए इसमें जो पशुधन बीमा योजना जो है ये बेसिकली ओरिएंट इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बात करें 17 अक्टूबर 2022 को प्रदेश की कुसुम योजना के C कंपोनेंट्स में एक रूपता लाने के लिए किसान व डेवलपर के मध्य सेतु का काम करने वाले किस पोर्टल को लॉन्च हाल ही में माननीय ऊर्जा मंत्री भंवर भाटी के द्वारा किया गया है। तो सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल जो है इसके द्वारा विद्युत भवन में 17 अक्टूबर 2022 को इसका जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए वैसे मैं प्रैक्टिकली आपको सभी चीज़ें बोल रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियोस काफ़ी समझ में आ रहे होंगे। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज है दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा जो कि टेलीग्राम चैनल से आप लोग यहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को बिल्कुल दबाना ना भूलें, मित्रों में शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। RT के तहत कक्षा 1 से 8 तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेशित छात्राओं के माध्यमिक शिक्षा अध्ययन के लिए नवीन फीस पुनर्भरण योजना जो शुरू की गई है वो इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना इसमें शामिल होगी। 9 से 12वीं तक की निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण इस स्कीम में किया जाएगा। 18 सितंबर उसके बाद में हम बात करते हैं 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा नगरीय निकायों में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। अब यहाँ पे टोटल जो नगर निकाय में अंदर जो इंदिरा रसोई होंगी वो 870 होंगी। हालांकि अभी हाल ही में प्रस्ताव में 1000 रसोइयाँ करने की बात कही गई है। हालांकि इसमें बात करें तो भोजन प्रति व्यक्ति को 8 रुपये की दर से यहाँ पे मिलेगा, जिसमें 5 रुपये का नाश्ता होगा और 8 रुपये में भरपेट आप इसमें खाना खा सकते हैं। टोटल इसमें 870 इंदिरा रसोइयाँ संचालित है और इसका संचालन जो है इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया था। इसमें अनुदान के रूप में राज्य सरकार के द्वारा 17 रुपये दिए जाते हैं और प्रति व्यक्ति इसमें भोजन 8 रुपये थाली दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 सितंबर 2022 को MSME दिवस के अवसर पर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार ने किन 2 नीतियों को लागू किया है। पहली नीति हस्तशिल्प नीति है और दूसरी नीति राजस्थान MSME नीति 2022 करके है। दोनों ही नीतियां हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है 2022 में।
प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति राज्य के हस्तशिल्पियों बुनकरों के उत्थान पर फोकस करेगी। साथ ही इसके माध्यम से राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास में दस्तकारों की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें सुनिश्चित करेगी। हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को तकनीकी उन्नयन विपणन में भी सहयोग इस नीति के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में एमएसएमई नीति, इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार घरेलू उत्पाद के योगदान में अपना बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया। कुल यहाँ पे 9,000 एमएसएमई उद्योगों की सुविधा भी इसमें मिलेगी, जिसमें राजस्थान में 20,000 नई एमएसएमई नीतियों को स्थापित करने की परिकल्पना है वो भी इसमें शुरू की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो इसमें आप यहाँ से देखें, प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल संचालन में वृद्धि के उद्देश्य से ई व्हीकल पॉलिसी कब से शुरू की गई? तो 1 सितंबर 2022 से ई व्हीकल जो पॉलिसी है वो शुरू कर दी गई है। इसका शुभारंभ करौली जो कि भिवाड़ी में पड़ता है वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया था। ध्यान रहे 1 सितंबर 2022 से इसको यहाँ पे इस योजना को शुरू कर दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है, इसमें महात्मा गांधी राजीव ग्रामीण योजना जो गारंटी योजना है मनरेगा इसे कहते हैं, अधिनियम के तहत में राजस्थान में मैट की मजदूरी प्रति दर दिवस निर्धारित जो की गई है वो 240 रुपये की गई है। हालांकि इससे पहले 235 रुपये थी और अब यहाँ पे बढ़ा के 240 रुपये इसमें कर दी गई है। इसके अंदर 75 और 25% का रेशियो केंद्र और राज्य का इसमें रहता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हाल ही में 9 सितंबर 2022 से किया गया है। ये भी आप याद रखें, 9 सितंबर 2022 से इसका शुरुआत की गई है। ये योजना, इस योजना के माध्यम से 213 शहरी निकायों में निवास कर रहे परिवारों को उनकी मांगों के अनुसार 100 दिन का भी रोजगार इसको दिया जाएगा। ध्यान रहे 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 सितंबर 2022 को चिकित्सा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना को प्रदेश भर में लागू कर दिया है। ये योजना चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है जो 6 सितंबर 2022 से राज्य के अंदर इसको सुचारू रूप से संचालित कर दिया गया है, शुभारंभ कर दिया गया है। उसके बाद में 26 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने राजस्थान के आजीविका विकास परिषद जो कि राजीविका के उत्पादनों की ऑनलाइन बिक्री हेतु शुरू किए गए नए ब्रांड का नाम क्या है? तो इस ब्रांड का नाम राज सखी ब्रांड है। ध्यान रहे ये टाइप जो है अमेजन से किया गया है, जो कि 28 अगस्त 2022 को इसका टाइप किया गया जिसका नाम राज सखी है। अब यहाँ पे अमेजन की वेबसाइट्स पे राज सखी ब्रांड के नाम से ये उपलब्ध रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि हाल ही में जो रुमा देवी है वो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी है। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 21 सितंबर 2022 को शुरू की गई। बजट 2022 और 23 में इसके प्रस्ताव लिए गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड्स पे अपन चलते हैं। तो यहाँ से देखें नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात कर रहे हैं सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था जो कि 23 सितंबर 2022 को गंभीर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई थी। इसमें काफ़ी प्रकार की जो योजनाएं हैं जिसमें निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, निरोगी राजस्थान राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी ओपीडी सेवाएं इसमें उपलब्ध रहेंगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना का उपयोग जो है वन्य जीवों की बेहतरीन मॉनिटरिंग ट्रैकिंग करने के लिए किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का गठन हाल ही में कर दिया गया है जिसमें 13 जिले शामिल होंगे। ध्यान रहे नवनेरा, गलवा, बिशलपुर जो कि टोटल 9600 करोड़ रुपए की ये परियोजना शामिल रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो है हाल ही में राजस्थान में संचालित है जिसमें स्मार्टफोन में ज़रूरत की एप्लीकेशंस ऑटो डाउनलोड आप कर सकेंगे। वॉलपेपर्स भी इसमें होंगे। काफ़ी प्रकार के पॉपअप मैसेज के द्वारा जनता को पेंशन, राशन, अन्य प्रकार की सुविधाएं भी याद दिलाई जा सकेंगी। ध्यान रहे इसमें चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं की मुखिया को मुफ्त रूप से स्मार्टफोन देने की तैयारी इसमें कर ली गई है। राज्य सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही पारदर्शिता के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया गया है जो कि राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट राज्य सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में लागू की गई बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध शिक्षा के कौन से स्तर से? ये उच्च स्तर से। राज्य सरकार ने पुरानी 4 जो योजनाएं हैं उनको बंद कर दिया गया है। उसकी जगह जो कि दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए चलाई गई थी, अब हाल ही में
नवीन योजना के रूप में सीएम क्षेत्र विकास योजना का इसका नाम कर दिया गया है। ध्यान रहे वो 4 जो योजनाएं हैं उनको बंद करके इसके शुभारंभ की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड्स पे मैं आपको लेके चलता हूं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में आप लोग देख पा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा आरजीएस योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा अभी हाल ही में 5 लाख रुपए तक यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट 13 जून 2022 को प्रदेश की पहली पशुपालक आवासीय योजना देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ कोटा से किया गया, जिसका शुभारंभ 19 जून 2022 को किया गया। 19 जून 2022 को कोटा जिले से इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के तहत लाभार्थी विद्यार्थी की पारिवारिक आय जो है 8 से 25 लाख तक हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में 13 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा बीमा 5 लाख से 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। 6 अप्रैल 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के अस्पतालों में निःशुल्क आईपीडी ओपीडी का उपचार कौन सी नई योजना के रूप में किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके अंदर आईपीडी ओपीडी इसमें फ्री रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट स्लाइड्स पे आप देख पा रहे हैं राज्य सरकार ने भूमि विकासों के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है, तो 5% इसमें अनुदान काश्तकारों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में 9 अगस्त 2021 को जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया है, तो जनजातीय भागीदारी योजना इसमें शुभारंभ इस पर किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के बीच में हाल ही में एमओयू के तहत प्रदेश की आंगनबाड़ियों को किस रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई, तो नंद घर जो कि टोटल 25,000 इसमें आंगनबाड़ी के रूप में नंद घर के रूप में विकसित किए जाएंगे। 19 जनवरी 2022 की राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए किसानों की आय को में बढ़ोतरी के उद्देश्य से कौन सी नवीन बोर्ड का गठन किया गया है, तो एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसका उद्घाटन है वो किया गया है, जिसमें किसानों की आय डबल करने की बात इसमें कही गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम बात कर लेते हैं। तो अगली स्लाइड्स में 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई जागृति बैंक टू वर्क योजना, जिसमें महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटाना इसका मुख्य पुनः जॉब पर लौट आना इसका मुख्य उद्देश्य है। 25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किए गए सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान को समूह बी के अंदर शामिल किया गया है। दिसंबर 2021 में राज्य सरकार के द्वारा मंजूर की गई सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में अलाभकारी संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट राज्य सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों की पेंशनर्स को लेके जो हाल ही में 1 नवंबर 2021 को सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा की गई है, जिसमें RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इसमें शामिल होगी। 1 जुलाई 2021 से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करते हैं। तो अगली स्लाइड हमारे पास में आप स्कीम में जैसा कि देख पा रहे हैं 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किन 2 शहरों को चयन 16 सिटी के विकसित के लिए किया गया है, जिसमें पुष्कर जैसलमेर शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में 7 दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की गति प्रदान करने के लिए उसके उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में केंद्र सरकार की भागीदारी 49 और 51% इसमें होगी। 49 जो है वो केंद्र की होगी और हमारे पास में राज्य की 51% इसमें भागीदारी होगी। राज्य सरकार के द्वारा जो हाल ही में शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गांव इसमें शामिल होंगे, तो टोटल गांव इसमें 4500 गांव जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं जो हम यहाँ पे चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं, जो कि राजस्थान की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिस्कस है। सबसे पहले जैसा कि आप स्कीम में देख पा रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में बनाए गए विभिन्न अकादमी के जो अध्यक्ष हैं, जिनको अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, नियुक्ति दी मिली है राज्य सरकार के द्वारा, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान ललित कला अकादमी लक्ष्मण व्यास को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो
जकराम राजस्थानी को बनाया गया। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष व शिवराज छंगानी को बनाया गया। राजस्थान संस्कृत अकादमी के डॉक्टर सरोज कोचर को बनाया गया अध्यक्ष। साथ ही राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो बिनाका मालू को बनाया गया। राजस्थान उर्दू अकादमी के जो अध्यक्ष है वो हुसैन रजा खान को बनाया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो दुलाराम सहारण को बनाया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल थे। चलिए अब बात करेंगे हम राजस्थान के पुरस्कार और उनके सम्मान को लेके जो भी हाल ही में चर्चा में रहे हैं उसकी हम बात इस वीडियोस में कर लेते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहला आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के गौरव बढ़ाने के लिए 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें पहले जस्टिस दलवीर सिंह भंडारी है। इनका संबंध जोधपुर से है और वर्तमान में नीदरलैंड में हैंग के अंदर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जज के पद पर कार्यरत है और ये दूसरी बार इसके लिए नियुक्ति मिली है इनको। जस्टिस आरएम लोढ़ा का संबंध भी जोधपुर से और हाल ही में 1973 में वकालत शुरू इन्होंने की और राजस्थान हाई कोर्ट्स में न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल जो कि चूरू में इनका जन्म हुआ, चूरू के सादरपुर में, और हाल ही में 2008 का पद्म विभूषण भी इनको दिया गया है। उसके बाद सीन कॉफ निज़ाम की हम बात करें, ये शायर है, कवि हैं और आलोचक भी हैं। 5 दशक से साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय इन्होंने अपना रोल निभाया है। केसी मालू की बात करें, इनका जन्म चूरू में हुआ, चूरू के सुजानगढ़ में, और राजस्थानी लोक संगीत की कंपनी इन्होंने यहाँ पे शुरू की, जिसमें राजस्थानी भाषा को एक नई पहचान इनको दिलाने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित गांधी सद्भावना सम्मान पुरस्कार जो गांधीवादी विचारकों को दिए गए हैं, जिसमें पहला डॉक्टर जो SN सुब्बाराव हैं उनको दिया गया। दूसरा स्वर्गीय श्री नेमीचंद जैन भावुक है। नेक्स्ट अमरनाथ भाई हैं और DR मेहता है और 5वें कुमार प्रशांत हैं। इनको यहाँ पे हाल ही में राजस्थान के अंदर गांधी सद्भावना से पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में दिया गया था। नेक्स्ट 29 सितंबर 2022 को KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए गए बिहारी पुरस्कार के लिए डॉक्टर माधव हाड़ा को नॉमिनेट चुना गया है। KK बिरला फाउंडेशन वर्ष 2021 और 22 के बिहारी पुरस्कार जो है 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को मिला, जिनकी कृति हम कहाँ थे ये थी, और 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 में दिए जो कि डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला। इनकी कृति पचरंग चोला पहन सखी रे इसके लिए दिया गया। व्यास सम्मान की बात करें, व्यास सम्मान 2021 का असगर वर्जाहर्ता को दिया गया, जिनके नाटक महाबली थे, और 2020 का जो व्यास सम्मान है वो शरद पगारे को मिला। सरस्वती सम्मान की बात करें, प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को दिया गया, मैं तो यहाँ हूँ 2021 का इनको मिला, और 2020 का डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया सनातन उपन्यास के लिए। घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया 2021 का 31वां, और प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को 2020 का घनश्याम दास बिड़ला जो पुरस्कार है वो यहाँ पे इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट से लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में विजय वर्मा को दिया गया, जो कि जयपुर से इनका संबंध है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया, हालांकि इसमें जयपुर के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट 17 सितंबर 2022 को MSME दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री द्वारा 2020 और 21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जो है वो बाबूलाल मारोठिया और रामस्वरूप शर्मा को दिए गए। नेक्स्ट 6 सितंबर 2022 के 29वें मथुरादास माथुर क्रिकेट पुरस्कार विभिन्न वर्गों में जो खिलाड़ी है उनको दिए गए, जिसमें सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को दिया गया, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को दिया गया, और सब जूनियर वर्ग में जो रोहन राजभर है उनको दिया गया। सितंबर 2022 में उत्तरार्ध में जयपुर में आयोजित 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जो है वो संजय मिश्रा को दिया गया, ये अभिनेता है। उसके बाद में राजस्थान क्रिकेट अकादमी में और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश में किस क्रिकेटर को हाल ही में राजस्थान राजीव लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से नवाजा गया? गगन खोड़ा को ये अवार्ड मिला है। प्रदेश की किस युवती ने मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर का खिताब जीता, जिसमें रूबेल शेखावत है।
प्रदेश में किसान जिन्हें 16 जुलाई 2022 में जग जीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड जो है सुरेंद्र अवाना को दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास में जो स्क्रीन है, एक और मैं स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ, ये हमारे पास में है। राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट शिक्षा भूषण और विभूषण की हम बात करें जो कि 2022 में, चलो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने 2021 में पैरा ओलंपिक खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान लिया? तो ये अवनी लेख रहा है। 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से नवाजा गया? डॉक्टर GS मेनारिया को ये पुरस्कार दिया गया जो कि विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। काफ़ी प्रेस्टिजियस जो प्रतिष्ठित ये सम्मान माना जाता है। उसके बाद में कृषि विपणन राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर को यहाँ पे इनोवेशन अवार्ड्स भी मिला। विद्युत निगम की ओर से नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स इसको दिया गया जो कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है उसको दिया गया। उसके बाद में हमारे पास कुछ जर्नल्स इन्फॉर्मेशन है जो आप PDF में देख लेना। उसके बाद में ये भी ओलंपिक है, इसको नेक्स्ट हम पर बात कर लेते हैं। वर्ष 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार बैतुल बेगम को मिला। नेक्स्ट 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थान भाषा के लिए मिठेश निर्मोही जो कि मुंगती भाषा के लिए मिला। नेक्स्ट हम बात करें किस राज्य को केंद्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए जो स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड्स है वो राजस्थान को मिला था। उसके बाद में हमारे पास में पहचान वेब एप्लीकेशंस है, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट स्लाइड्स पे, एक मिनट, इस स्लाइड्स में पहले क्वेश्चंस की ओर अपन चलते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में 25 अगस्त 2022 को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा घोषित किए गए 22 बाल साहित्य पुरस्कारों में राजस्थानी बाल जो साहित्य पुरस्कार है वो कवि विश्वामित्र दादिज को मिला। 25 अगस्त 2022 को प्रदेश के किन 2 किलो को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड्स दिया गया? तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल है। उसके बाद में 27 अप्रैल 2022 को केरल के में आयोजित एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स के 8वें स्थापना दिवस पर अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो 5 राष्ट्रीय पुरस्कार इसको दिए गए। 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में राजस्थान को चुना गया। नेक्स्ट 27 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजक सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने परिवार नियोजन सेवाओं का द्वितीय पुरस्कार राजस्थान को दिया गया। नेक्स्ट 13 जुलाई 2022 को खनन क्षेत्र में प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया अप्रधान क्रीज के लिए, वो दूसरा राजस्थान को दूसरी वरीयता में रखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड्स पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं तो इसमें हमारे पास में जो है वो पहला क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय MSME पुरस्कार करौली को दिया गया जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में मिला है। मार्च 2022 में प्रदेश के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी राजस्थान को दिया गया। उसके बाद में तमिलनाडु, पहले यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु इसमें शामिल है। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार जो है वो महेंद्र सिंह छायन को मिला। उसके बाद 6 दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध पर्यटन पत्रिका ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन्स की रीडर सर्वे में प्रदेश के 2 श्रेणी में अवार्ड जो मिले हैं। पहला सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड्स दिए गए हैं। उसके बाद में हमारे पास में ये हो गया ये पोर्शन। उसके बाद थोड़ा और देखें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान के रत्न सम्मान जो है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हालांकि आप PDF में देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। 2022 की मैं चर्चा कर देता हूँ। जस्टिस दलवीर भंडारी, अनिल अग्रवाल, जस्टिस आरम लोढ़ा, सीन काफ निजाम और लक्ष्मी निवास मित्तल और केसी मालू जो है 2022 के राजस्थान रत्न से इनको नवाजे गए हैं। उसके बाद पद्म श्री अवार्ड्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कुछ और भी राजस्थान में पद्मश्री अवार्ड्स जिन व्यक्तियों को मिले वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी जो है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देवेंद्र झाझड़िया इसमें शामिल है खेल रत्न पुरस्कार में। साथ ही कर्नल रवि राठौड़ है, सुंदर सिंह गुजर है, संदीप चौधरी हैं, अपूर्वी चंदेला है, अभिजीत गुप्ता भी हैं। नेक्स्ट
खेल रत्न पुरस्कार जो है राजस्थान के खिलाड़ी जो है, जिसमें पहला राजवर्धन सिंह राठौड़ा 2004 में मिला, देवेंद्र झाझड़िया 2017 में मिला। अभी हाल ही में अवनी लेखरा को ये खेल रत्न पुरस्कार विजेता राजस्थान में मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारे पास में पार्ट नंबर जो सेकंड था उसको मैंने राजस्थान के कंप्लीट जो भी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के करंट जीके से हो या फिर राजस्थान के पुरस्कार, सम्मान, नियुक्ति इत्यादि से जो भी संबंधित राजस्थान के करंट जीके क्वेश्चंस है वो मैंने कंप्लीट इस वीडियोस में, इस पार्ट में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे सिर्फ राजस्थान के ना रह के राष्ट्रीय स्तर के जितने भी राजस्थान के जो करंट जीके है नेशनल का या फिर राष्ट्रीय करंट जीके है उसको हम चर्चा करेंगे पार्ट नंबर थर्ड में। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। जल्द यहाँ पे पार्ट नंबर 4 हम यहाँ पे